Hello students, welcome to Varsha Maths classes. Today I will start the new chapter, Arithmetic Progression, chapter number 5. Now here is formulas. The general form of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. Now students, जो AP का फॉर्मूला है, तो जनरल फॉर्म जो है, अगर आप AP को फॉर्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा A plus D, A plus 2D and A plus 3D. नेक्स्ट, अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें जो आपके एपी के नंबर दिए गए हैं उसमें नंबर आपके होंगे A1, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन. आफ्टर दैट कॉमन डिफरेंस, इफ यू वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस मींस D, देन A2 minus A1, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 एंड सो ऑन. इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस को. nth term of an AP is equal to, its formula is A plus n minus 1 then multiplied by D. Then next, fifth, the sum of the nth term of an AP is equal to Sn. सम का अगर आपको जो है वैल्यू निकालनी है तो आपकी क्या हो जाएगी n अपॉन 2, स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस पैरेंथेसिस में n माइनस 1 then multiplied by D and bracket closed. After that, if L is last term of an AP, यदि आपका लास्ट टर्म जो है AP का L दिया गया है, देन आपके लिए जो सम होगा उसका फॉर्मूला लगेगा n अपॉन 2 a प्लस l. ये आपका फॉर्मूला है. नाउ स्टूडेंट्स, L आपको बता दें, जो हमारा a n की वैल्यू होती है, a n जो है वो इक्वल होता है हमारे L के. ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी a n की वैल्यू है तो वो हमारा लास्ट टर्म होता है. और लास्ट टर्म दिया है आपको a की वैल्यू, a की जो वैल्यू दी गई है, तो हम इसमें इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लगा करके. तब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड एंड लर्न दिस फॉर्मूलेस. अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे तो आपके लिए एपी का जो चैप्टर है मोस्ट इजी है. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. तो आप इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अब हम इसका जो एक्सरसाइज, नाउ स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1 एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following situation does the list of number involve make an AP and why. यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सी सिचुएशन में जो है वो आपके लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो आपके एपी को फॉर्म करेंगे और अगर करते हैं तो क्यों. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15. ईच किलोमीटर कह रहा है, दैट मीन्स कि अगर एक टैक्सी फेयर जो है 1 किलोमीटर का ₹15 ले रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का 1 किलोमीटर टैक्सी चलती है और उसका किराया जो है वो कितना है ₹15. आफ्टर दैट ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद जो है वो एडिशनल चार्जेस लेता है, क्योंकि हर किसी का होता है जब भी आप टैक्सी से जाते हैं या मैजिक से जाते हैं, ऑटो करते हैं, जो भी है, तो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है कि वो वहां तक का जो है वो अपना किराया लेंगे ही लेंगे. आप उसके पहले भी उतरते हैं तो भी वो उतना ही किराया लेगा, उसके वहां तक उतरते हैं तो भी उतना ही किराया लेगा. लेकिन इन केस अगर आप उससे आगे और बढ़ते हैं तो वो एडिशनल चार्जेस जो है वो और इंक्लूड उसमें करना चला जाता है. तो यहाँ पर हमें एडिशनल चार्जेस जो है वो कितना हो गया हमारा ₹8, और ईच किलोमीटर का जो चार्जेस है आपके फेयर है वो हमारा कितना है ₹50. देयरफॉर नाउ सॉल्यूशन, द फर्स्ट किलोमीटर of taxi fare is rupees 15 and additional fare is ₹8. देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर जो है वो ₹15 है, एडिशनल चार्जेस जो है उसका फेयर किराया जो है वो ₹8 है. फर्स्ट किलोमीटर ऑफ टैक्सी फेयर इज ₹15 एंड एडिशनल फेयर इज ₹8. देन अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर का जो है ₹15 है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे ये एपी को फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a प्लस b देन a प्लस 2d then a plus 3d and so on. सबसे पहले जो है a हमारा कितना है ₹15. सेकेंड हमारा
15 प्लस 8, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस हमने 8 करा तो हमारा हो गया 23। देन फिर इसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 2d दैट मीन्स कि हमारा 15 प्लस 2 इंटू 8। ओके, नाउ दैट्स वाई वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? 15 प्लस 8 टू 16, दैट वैल्यू हो गई 31। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट फिर 15 प्लस 3 इंटू 8, दैट्स वाई वैल्यू हो गई हमारी 15 प्लस 8 3 24, देन 24 और इसको हम प्लस करेंगे 5 4 9 2 और 1 3। नाउ स्टूडेंट्स हमारी देखिए एपी जो फॉर्म हो रही है आपकी 15, देन 23, देन आपका 31, देन इसके बाद आपका 39। अब इस तरह से जितनी एपी आप चाहें उतनी एपी को फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसको देख रहे हैं जो हमारी एपी फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ये आपके कंटिन्यूअली हो रही है और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है वो भी सेम नंबर से, दैट मीन्स कि इट फॉर्म्स एन एपी, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारा वो एपी को फॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? द लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ number is increasing continuously by the same number, therefore it forms an AP. Now I think आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन अब हम ले रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेंडर में जो है कुछ कुछ गैस जो है, एयर जो है वो प्रेजेंट है उसमें, और वो एयर जो है वो आपके जो प्रेजेंट है उसको वैक्यूम पंप के द्वारा जो है 1/4 पार्ट जो है उसको आपके रिमूव कर दिया जाता है। द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जितना उसमें रिमेनिंग आपका सिलेंडर में आपके एयर है उसमें से 1/4 पार्ट को जो है वो आपके निकाल लिया जाता है, किसके द्वारा? आपके वैक्यूम पंप के द्वारा। नाउ द स्टूडेंट्स हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। लेट, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं किया है कि सिलेंडर में कितनी एयर जो है वो प्रेजेंट है, तो लेट द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सिलेंडर में जो एयर है वो कितनी है हमारे? एक्स है, एंड removes the air is 1/4 of present air, now according to question, हमने यहाँ पर x हमने माना है किसको? आपके एयर जो प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? x। देन 1/4 पार्ट उसमें से हमारा माइनस होना है, तो क्या हो जाएगा? -1/4 x। 1/4 पार्ट जो है, जो एयर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा आपका? 1/4 किसका? x का, तो 1/4 x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 x। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का मल्टीपल आपने x में करा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4x माइनस ये आपका x 1 ये आपका x हो जाएगा अपॉन 4, दैट्स व्हाई 4x में से x किया तो कितना बचा आपका? 3x अपॉन 4, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब 3x ये आपका 3x अपॉन 4 आ गया। आफ्टर दैट अब इस 3x अपॉन 4 का जो हम इसका फिर 1/4 पार्ट निकालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3x
अपॉन 4 माइनस, देन अगेन जो है हमें लेना है 1/4 इसका ही, तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 4। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, बॉड मास से हमें करना होता है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन बॉड मास से किए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3x लिख लिया अपॉन 4 माइनस 3x 1 जा आपका कितना हो जाएगा 3x अपॉन 4 4 जा 16। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखा आपका क्या हो जाएगा 16 का मल्टीपल, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। देन अब यहाँ पे 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में जाता है, 4 3 सा ये 12x माइनस आपका 3x, देयरफॉर 12 में से 3 किया तो आपका कितना बचा 9x अपॉन 16, ये आपकी वैल्यू बच रही है। नाउ अब हम यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो दी है, अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, एट ए टाइम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हम अगर इसको ले रहे हैं अब 3x अपॉन 4 और माइनस x करके हियर, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4x अपॉन 4, दैट्स व्हाई 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस x अपॉन 4, ये आपकी वैल्यू बचेगी। अब हम दोनों कंडीशन को देख रहे हैं, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को, तो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो नॉट इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाउ एंड ये वैल्यू जो आपकी आई थी 9x अपॉन 16 माइनस इसमें करते हैं हम 3x अपॉन 4 को, इसको सॉल्व करने पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 9 4 जा, यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर हमारा कितना आ जाएगा 16, तो ये तो हमारा हो गया 9x माइनस 4 के टेबल में 16 आपके कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, 4 3 जा कितना हो गया 12, 12 में से 9 किया तो कितना बचा माइनस 3x अपॉन 16। अब देखिए ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आपकी ये आ रही है और इसकी वैल्यू जो है वो ये आ रही है, बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस x अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 4, दैट्स व्हाई सॉरी माइनस 3x अपॉन 16, देयरफॉर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे आंसर करके, hence the given list does not form an AP। तो ये जो है आपका जो गिवन लिस्ट दी गई है ये दोनों नॉट इक्वल है, तो इस तरह से ये जो है आपकी एपी को फॉर्म नहीं कर रही है। नाउ अब हम ले रहे हैं इसका थर्ड। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अब यहाँ पर जो है एक कुएं को खोदा जा रहा है और कुएं खोदने के बाद जो है हर एक मीटर का जब खुदाई होती है उसके बाद वो ₹150 उसका चार्ज करता है। नाउ एंड राइजेस ₹5 पर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और इसके बाद जितना भी वो आपके इंक्रीज करता जाता है राइज करता जाता है तो ₹50 आपके पर मीटर के अकॉर्डिंग जो है वो और चार्ज करता चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए ये सेम एज है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जो आपका पार्ट फर्स्ट था सेम एज क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिया आपने, द cost of digging well is rupees every meter डाल लीजिए, after every meter is ₹150 and after subsequent it charges
इट चार्जेस ₹50। ठीक है, यहाँ पर हमें एपी का वही फॉर्मूला लगाना है, इंक्रीजिंग वाला। देन ए की वैल्यू सबसे पहले कितना चार्ज कर रहा है, ₹150। देन ए प्लस डी, दैट मीन्स कि 150, और प्लस फिर इसके बाद वो कितना ₹50 चार्ज कर रहा है, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपका 200। देन इसके बाद है ए प्लस 2d, दैट्स वाई 150 प्लस 2 इंटू 50, therefore 150 or plus 100, that's why 250. Then next, a plus 3b is equal to 150 plus 3 into 50, then 150 plus 5 3s are 15, then 150, then 150, that's why 200. देखिए अब यहाँ पर हमारी जो एपीज है 150, then 200, then 250 and 300, अब एंड सो ऑन, जितने आप चाहे उतने एपीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ऑलरेडी इंक्रीजिंग है इन द सेम टर्म पे, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट ऑलवेज increasing by same cost, therefore the list forms an AP। नाउ होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका पार्ट, प्रत्येक साल एवरी ईयर, हर साल जो है वो अकाउंट पे 10,000 रुपए डिपॉजिटेड करे जाते हैं और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। नाउ हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में गिवन इज प्रिंसिपल, पीटी नोट फॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, एंड टाइम जो है स्टूडेंट्स आपको 1 ईयर का भी लेना है, देन 2 ईयर, देन 3 ईयर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 to the power n. Then next, A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power 2n. Then A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power 3। हम सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। Now A is equal to प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100। सबसे पहले टाइम हमारा 1 ईयर हम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करा 10,000 इंटू 100 बनसा एंड प्लस 8 करा 108। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप एलसीएम लेंगे, 100 का आपने 1 में मल्टीपल करा 100 और फिर 8 को प्लस कर दिया 108/100। नो 0 एंड 0 0 0 कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 100 108 वन सा 108, देन 20 है 20 आपने यहाँ बढ़ा दिया। नो नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा है 10,000, देन 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 2। अब ये 2 ईयर का आप निकालेंगे, दैट्स वाई 10,000 इंटू 108/100 पावर 2 है, दैट मीन्स कि 108/100। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पर भी वही होगा। 100 का 1 में मल्टीपल करा 100, देन 8 को प्लस करा तो 108/100। देन अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 0 0 2 0 ये 0 हमने कैंसिल कर दिए,
इनका मल्टीपल करना है। तो देखिए मल्टीपल करने के लिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 1 जा देन 801, दैट्स व्हाई 4 6 8 8 16 1 1। वैल्यू आपकी आ रही है देखिए 1 1 6 6 एंड 4, ये आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं 3 इयर्स का। 3 इयर्स का सॉल्व करने पर आपका 1 0 0 0 देन 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू दी पावर 3, क्योंकि अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। इसको सॉल्व करने पे 1 0 0 0 इंटू 108, 100 का मल्टीपल 100 पे प्लस 8 करा 108 अपॉन 108 इंटू 108 अपॉन सॉरी ये 100 है अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 0 देन 0, ये 0 हमारे कैंसिल हो गए। इनको सॉल्व करने के लिए देखिए आपने 1 1 0 आई है, इसमें 108 का 108 में मल्टीपल करा तो हमारी वैल्यू आई थी 1 1 6 6 एंड 4। अब इसमें 108 का हम और मल्टीपल कर देंगे, तो इसका मल्टीपल करने पे ना स्टूडेंट्स अब देखिए इसका मल्टीपल करने पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 1 2 5 9 7 1 2 अपॉन में देखिए 100 है, इसलिए हम यहाँ पर 100 भी लिख लेते हैं। हंड्रेड से डिवाइड करने पर देखिए आप पूरी वैल्यू न्यूमरेटर की एज इट इज पहले उतार लीजिए। अब यहाँ पे 2 0 है, 1 और 2 यहाँ पर इसको जो है आप डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 या डेसिमल लगा दिया ना। अब देखिए यहाँ पर हम जो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, पहले हम इसकी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने निकाला 1 1 6 6 4 माइनस करेंगे 1 0 8 0 0 ना। इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर 4 से 0 गया 4, 6 से 0 गया 6, देन बोरो करा 16 में से 8 गया 8 एंड 10 में माइनस करा इतना। देन नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर आप जो है जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आई है 1 2 5 9 7.12 माइनस करेंगे हम 1 1 6 6 एंड 4 को ना। इसको माइनस करने पे आप वर्टिकली करना चाहे वर्टिकली भी लिख सकते हैं और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पर देखिए अब इसको हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है 1 2 5 9 7.12। इसके नीचे जो है आपकी वैल्यू है 4 6 6 1 1, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल लगा के आप 0 पुट कर लीजिए। माइनस करने पे ये 2 1, 7 में 4 गया 3, 9 में 6 गया 3, 10 इसके बाद 5 में 6 नहीं जाएगा बोरो करा 15 में से 6 आएगा तो आपका कितना बचेगा 9। वैल्यू क्या बच रही है आपकी 933.12। अब देखिए ये और ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारी नॉट इक्वल है, दैट मीन्स कि आप क्या लिखेंगे द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। नाउ इट्स योर आंसर। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं इसी का। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो AP के फॉर्म करने हैं, जिसमें आपको A की वैल्यू भी दे दी गई है और D की वैल्यू भी दे दी गई है। अब हमें यहाँ पर APs को फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल टू, आप यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस है आप पहले लिख लीजिए A प्लस फिर D
then a plus 2d, then a plus 3d। a की वैल्यू हमारी 10 है, a प्लस d जो है हमारा देखिए 10 और प्लस ये हमारा 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। देन 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट्स वाई 10 प्लस 20, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई 30। देन नेक्स्ट 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30, दैट्स वाई 40। देखिए यहाँ पर आपकी एपी जो है क्या फॉर्म हो गई 10, देन 20, देन 30 एंड 40 एंड सो ऑन। आप जितनी चाहे उस तरह से आप फिर a प्लस 4d, a प्लस 5d जितने एपीज जो है चाहे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आपको निकालना है केवल एपीज, तो ये हमारी 4 एपीज जो है वो फॉर्म हो गई। ना देखिए आप सेकंड को वैल्यू दे रहे हैं a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू -2, देन a प्लस d, दैट्स व्हाई a की वैल्यू है आपकी -2 प्लस d की वैल्यू है आपकी 0, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर -2। देन नेक्स्ट a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है आपकी -2 प्लस 2 इंटू 0, तो वैल्यू -2 एंड प्लस 2 इंटू 0 0, तो वैल्यू आपकी हो गई -2। देन अब इसके बाद है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू है -2 प्लस 3 इंटू 0, दैट्स वाई -2, क्योंकि 0 का मल्टीपल करेंगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी -2। यहाँ पर देखिए आप वैल्यू को अगर हम फॉर्म कर रहे ऑलवेज हमें जो है यहाँ पर इक्वल वैल्यू ही मिल रही है। हम जब a की वैल्यू ले रहे हैं -2, a प्लस हमने d करा तो भी हमारा -2 आ रहा है, a प्लस 2d करा तो भी -2 आ रहा है, a प्लस 3d करा तो भी हमारा -2 ही आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर देखिए AP जो है वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है -2, then -2 एंड -2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में देखिए अब यहाँ पर AP फॉर्म करना है, तो a इज इक्वल टू आपका 4, a प्लस d, देन a प्लस 2d, a प्लस d जो है हमारा देखिए a की वैल्यू है हमारी 4 प्लस और d की वैल्यू हमारी दे रहे हैं -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस -3, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। अब a प्लस 2d, then 4 plus 2 into -3, that's why 4 plus -3 to 6, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, साइन माइनस का आपका आ जाएगा। देन नेक्स्ट a प्लस आपका 3d, वैल्यू आपकी a की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू फिर -3, दैट्स वाई 4 माइनस प्लस -3 3 9, 9 में से 4 जाएगा 5 बचा, साइन आपका माइनस में। आपकी एपी क्या फॉर्म हो रही है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर 4, देन इसके बाद है आपका ये 1, देन इसके बाद है -2, देन इसके बाद है आपका -5 एंड सो ऑन। ये आपके देखिए जो एपीज है पार्ट थर्ड की वो हमारे हो रहे 4, देन 1, -2, -5 और जिस तरह से जितने भी चाहे हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज a is equal to -1, then a plus d, -1 plus 1 upon 2, that's why 2 ones are -2 plus 1 upon 2, then वैल्यू हो गई -1 upon 2। then next है आपका देखिए a plus 2d, -1 plus 2 into 1 upon 2, 2 से आपने डिवाइड करा वैल्यू बचा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है a प्लस 3d इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, दैट्स वाई -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे 2 1 जा माइनस और ये प्लस 3 अपॉन 2, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा हमारा साइन फिगर का इसलिए प्लस का अपॉन 2। हमारी ये पीस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सबसे पहले हमारी -1, देन इसके बाद -1 अपॉन 2, देन इसके बाद आपका 0, देन इसके बाद 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर इज a इज इक्वल टू -1, a प्लस d, a की वैल्यू है हमारी -1 और
प्लस ब्रैकेट में आप इसको कर लीजिए -0.25, ब्रैकेट ओपन करा -1 माइनस प्लस माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1.25। अब आपका है a प्लस 2d, a की वैल्यू है हमारी -1 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस में -1 प्लस 25। देखिए इसका मल्टीपल कर लीजिए पहले, 25 टू सा कितना होता है 50, 2 के बाद में 0 है 1 2, यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया, माइनस प्लस, अब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस माइनस प्लस -1.50, देन अब a प्लस 3d, दैट्स वाई -1 प्लस 3 इंटू आपका -0.25, then -1, then minus plus minus 25 3 सा 75, 1 2 2 के बाद में डेसिमल लगा दीजिए तो वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस देन -1.75। यहाँ पे आपकी AP फॉर्म हुई है -1, देन -1.25, देन -1.50, देन -1.75 एंड now it's your answer. होप सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम बहुत जल्दी आप इसका वीडियो आपको सेंड करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक